8 प्यारे बच्चे, एक अच्छा पति और एक अच्छी नौकरी होने के बाद भी एक औरत जो कि बुरुंडी अफ्रीका की रहने वाली थी, वो ये कह सकती थी कि वो एक ऐसी जिंदगी जी रही है जिसे जीने के लिए हर कोई कामना करता है। जो भी दिक्कतें उसने अपने पहले की जिंदगी में देखी थी वो अब खत्म हो चुकी थी। जवानी में आते ही उसने अपना देश छोड़ दिया और वहां से जहाज पकड़कर ऑस्ट्रेलिया आ गई। उसका भविष्य पूरी तरह से सुनहरा था, जहां उसने शादी करी और वो अब अपनी जिंदगी अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया की बीचेस पर घूमकर बिता रही थी। एक समय था जब उसे खाने के लिए भी औरों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन उसका पति एक अच्छी नौकरी करता था जिससे वो सभी खुश थे। उसके बच्चे हुए और एक अच्छा परिवार अब बन चुका था, लेकिन इसके बाद उसे किन्हीं कारणों की वजह से अफ्रीका में अपने पैतृक गांव जाना पड़ा और उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ आने के बाद उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। और आज मैं आपको उसी महिला की कहानी बताने वाला हूँ जो अपने ही अंतिम संस्कार वाले दिन जिंदा प्रकट हुई। सन 2004 में बुरुंडी अफ्रीका की रहने वाली नोएला रुकुंडो ने अपना घर छोड़ा ताकि वो अपना भविष्य बना सके और वो सीधा ऑस्ट्रेलिया आ गई। उसका पहला पति मर चुका था जिससे उसके 5 बच्चे हुए थे। 5 बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर उसने अपनी किस्मत विदेश में आजमाने की सोची और बाद में उसे भी एहसास हुआ कि उसने ये काम करके बिल्कुल सही किया है। वहां जाकर वो सेटल हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने उसे खूब प्यार दिया। उसके बच्चों ने भी वहां के वातावरण में रहना सीख लिया था। जिस एजेंसी ने उसकी वहां सेटल होने में मदद करी थी, नोएला उस संस्थान के पास जाती रहती थी और इसी संस्थान में उन्हें बेलंगा कलाला नाम का आदमी मिला। वो भी अफ्रीका के देश कोंगो से ही था और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुका था। यहाँ रहकर कलाला अंग्रेजी बोलना सीख चुका था और वो ही नोएला की बातों को यहाँ के लोगों तक पहुँचाता था। और इन्हीं मुलाकातों में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नोएला एक विधवा औरत थी जिसके 5 बच्चे थे। वहीं कलाला की पत्नी का भी देहांत हो चुका था और वो कोंगो में हुए एक हमले से बचकर ऑस्ट्रेलिया रहने आया था। इसी हमले में उसकी पत्नी और बच्चों को मार दिया गया था। अभी नोएला का दोबारा शादी करने का कोई प्लान नहीं था। वो सोच रही थी कि किसी तरह उसके बच्चों का भविष्य सुधर जाए, लेकिन कलाला से मिलने के बाद उसका सारा प्लान बदल चुका था। वो भी कलाला को पसंद करने लगी थी और इन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया और वो दोनों मेलबोर्न में एक साथ रहने लगे। कलाला नोएला के बच्चों को पूरी तरह से अपना मानता था और फिर आने वाले सालों में कलाला और नोएला के 3 और बच्चे हुए। कलाला अब पूरी तरह से परिवार की ज़रूरतों को संभाल रहा था। वो एक सी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में काम करता था। अब एक छत में साथ रहने के बाद नोएला को कलाला का एक काला सच पता चला। जब वो थका हुआ होता था तब वो नोएला और उसके बच्चों पर ना सिर्फ चिल्लाता था बल्कि छोटी छोटी बातों पर नोएला और बच्चों को मारता भी था। लेकिन बाद में अपने किए का पछतावा करके वो माफ़ी भी मांग लेता था। सभी बच्चे और नोएला इन बातों के अब आदी हो चुके थे। बुरुंडी में नोएला को उसकी सौतेली माँ द्वारा पाला गया था और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उसने अफ्रीका में अपने रिश्तेदारों को उपहार भेजने का सोचा और तकनीक की सहायता से वो ये देख सकती थी कि उसके गांव में अब क्या चल रहा है। लेकिन एक दिन उसके घर से आई एक खबर बहुत बुरी थी। उसकी सौतेली माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उसे अब बुरुंडी जाना पड़ा। बदकिस्मती से नोएला के वापस जाने से पहले ही उसकी माता गुजर चुकी थी। साथ ही इस मौके पर उसके पति कलाला भी उसके साथ नहीं जा सके। लेकिन नोएला को अब अपने गांव अपनी माता के अंतिम संस्कार से पहले पहुंचना था और ये आखिरी समय था जब वो उस महिला को देखने वाली थी जिसने उसे पाला था। उसके पति कलाला इस अंतिम संस्कार को तकनीक की सहायता से देख रहे थे। अब क्योंकि बुरुंडी में नोएला का घर बहुत छोटा सा था, इसलिए उसने पास ही के एक होटल में कमरा ले लिया। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद नोएला अपने होटल में वापस आ गई और उसी समय उसका फोन बजा। ये कॉल उसके पति का था। उसे इसी का इंतजार था कि कोई उससे इस अकेलेपन में बातें करे। अपने पति से बात करके नोएला सोने जाने वाली थी, लेकिन कलाला के पति ने उसे थोड़ा घुमाने को बोला। उसने अपनी पति की बात मानी और नोएला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना की शुरुआत होने वाली है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होगा। वो होटल से बाहर ही निकली थी कि उसने ये महसूस किया जैसे कोई अनजान आदमी उसके पास आ रहा हो। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती तभी उस आदमी ने उसके माथे पर बंदूक तान दी। उस अनजान आदमी ने नोएला को ऐसा कुछ कहा जिससे वो चिल्लाने लग गई, जिसके बाद उस आदमी ने ना चिल्लाने की धमकी दी। जिसके बाद उस आदमी ने नोएला को पास ही खड़ी एक गाड़ी में जाकर बैठ जाने को बोला। उस गाड़ी में 3 लोग पहले बैठे हुए थे, एक ड्राइवर और बाकी दोनों ने भी बंदूकें पकड़ी हुई थी। अपने आप को शांत रखते हुए नोएला मजबूरन उन दोनों आदमियों के बीच जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाने से पहले नोएला के मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया और नोएला के अनुसार वो गाड़ी
लगभग 40 मिनट तक चलती रही और इन 40 मिनटों में किसी ने कुछ भी नहीं बोला और जब गाड़ी रुकी तब उसे बाहर निकाला गया और उसे एक खाली पड़ी बिल्डिंग में ले जाया गया, जिसके बाद उसे एक कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया गया। तभी किडनैपर्स में से एक ने अपने बॉस को फोन किया और सभी ने मिलकर नोएला से बेहद बेतुके सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल था, तुमने इस आदमी के साथ क्या किया है? इस आदमी ने हमें तुमको मारने के लिए क्यों पैसे दिए हैं? नोएला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उस आदमी के बारे में पूछा क्योंकि उसे ऐसा कोई इंसान नहीं पता था जिससे उसकी इतनी गहरी दुश्मनी हो। लेकिन नोएला के सवालों का जो उत्तर निकलकर सामने आया उसने नोएला को हिला कर रख दिया, क्योंकि किडनैपर्स ने नोएला के पति कलाला का नाम उसके सामने लिया। नोएला को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति ही उसे क्यों मरवाएगा। वो तो इस बात पर चिल्लाने लग गई, जिसके बाद किडनैपर्स ने उसे थप्पड़ मारा और उसे बुरा भला बोला। सबूत के तौर पर किडनैपर्स ने कलाला को कॉल किया और नोएला का दिमाग कॉल के समय घूम रहा था। वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि ये सब जो बोला है वो झूठ हो। फोन को स्पीकर पर रखा गया और सामने से जो आवाज आई बदकिस्मती से वो कलाला की ही थी। जी हाँ, वही आवाज जिसने 1 घंटे पहले नोएला को होटल के बाहर भेजा था। वो आदमी जिसको नोएला ने अपनी जिंदगी के 11 साल दिए, वो आदमी जो उसके ही बच्चों का पिता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ही आदमी उसकी जान लेने के लिए ऐसा कुछ करेगा। जब किडनैपर्स ये बात कर रहे थे कि कैसे इसे मारना है और कैसे इसके शव को ठिकाने लगाना है, नोएला के लिए ये सुनना ही मौत को महसूस करने वाला था। वो मजबूर थी और उसे अब कोई नहीं बचा सकता था। वो अपने दिमाग को इतना मजबूत बना रही थी कि वो हंसते हुए अपनी जान दे सके। तभी किडनैपर्स ने उसकी तरफ देखा और बोला कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि हम महिलाओं और बच्चों की जान नहीं लेते हैं। ये सुनने के बाद नोएला को जिंदा रहने की उम्मीद आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करे। तभी उसने अपने पास्ट को याद किया और थोड़ा बहुत समझ आया कि अभी जनवरी चल रहा है और उसे मारने का प्लान नवंबर में ही बनाया जा चुका था, क्योंकि तब से ही कलाला उसे बार बार अफ्रीका भेजने की कोशिश कर रहा था। उसने याद करने की कोशिश करी कि उसने अपने पति के साथ क्या क्या गलत किया है, कलाला ने क्यों इसे मारने का प्लान बनाया। ये तो भगवान का शुक्र था कि वो किडनैपर्स औरतों को नहीं मारते थे। नोएला को 2 दिन और उस बिल्डिंग में रखा गया ताकि वो कलाला से पैसा ले सके, जिसके बाद उन्होंने कलाला को कह दिया कि हमने उसे मार दिया है। वहीं होटल से गायब होने पर नोएला का भाई बुरी तरह परेशान था, क्योंकि उसकी किडनैपिंग का किसी को नहीं पता था। उसने परेशान होकर कलाला को फोन किया, जिसके बाद उसने कलाला से $545 मांगे ताकि वो पुलिस को देकर केस रजिस्टर करवा सके। कलाला ने तुरंत पैसे भेज दिए और फोन पर यह महसूस करवाया कि वो कितना दुखी है। वहीं किडनैपर्स ने नोएला को छोड़ने से पहले कुछ सलाह दी। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन कलाला तुमको मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी उसने किसी को पैसे दे रखे हों तुम्हें मारने के लिए, तो तुम ऑस्ट्रेलिया भी संभल कर जाना। नोएला का वीज़ा खत्म हो रहा था और उसे 80 घंटे के भीतर देश से बाहर निकलना था। जाने से पहले किडनैपर्स ने उसे एक चिप दी जिसमें किडनैपर्स और कलाला की सभी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग्स थी। इसके अलावा पैसे भेजने की स्लिप भी नोएला को किडनैपर्स ने दे दी थी। बेशक नोएला को किडनैपर्स के आखिरी शब्द याद थे कि तुम ऑस्ट्रेलिया जाकर देखो कि कलाला ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है। तभी उसने ऑस्ट्रेलिया में पहुंचकर एक फादर से इसके बारे में बात करी। कमाल की बात ये थी कि वो फादर पहले से ही नोएला को जानता था और उसकी आवाज सुनकर वो खुद बहुत हैरान थे। क्षेत्र में कलाला ने नोएला की मौत का हल्ला मचा रखा था। जब नोएला ने फादर को कलाला के प्लान के बारे में बताया तो इस बात पर फादर को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अंत में वो नोएला की मदद करने को तैयार हो गए। उसे कसम खिलाई कि वो अभी किसी को ये नहीं बताएगी कि वो अभी जिंदा है। उसे अपने पति के बाद का रिएक्शन देखने का भी पूरा हक है। कलाला लोगों के सामने अपनी पत्नी के मारे जाने का दुख लेकर बैठा हुआ था। वो लोगों को यह बता रहा था कि नोएला की मौत बुरुंडी में हुए एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। पूरा दिन कलाला अपने परिजनों के साथ बैठकर दुख मनाता हुआ नजर आया, लेकिन अब फिर से हालात बदलने वाले थे। 22 फरवरी 2015 के दिन नोएला मेलबर्न आई और उसे खबर मिली कि उसका पति उसके नाम की झूठी अंतिम संस्कार की क्रिया करने वाला है। नोएला के पास अब यह मौका था कि वो अपने ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। ये समय था लगभग शाम के 7:30 बजे का। नोएला ने एक गाड़ी किराए पर ली और अपने ही घर के बाहर खड़ी करके उसी में बैठी रही और सामने उसका ही पति उसका ही अंतिम संस्कार किए जा रहा था। और तभी नोएला को लगा कि यही सही मौका है सबके साथ
कलाला को भी चौंकाने का। और तभी कलाला ने अपनी पत्नी को देखा और उसके होश उड़ गए। नोएला बिना कुछ बोले आगे बढ़ रही थी और उसका पति बार बार उसे संबोधित किए जा रहा था। ये ऐसा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कलाला ने तब चिल्लाना शुरू किया और उससे माफी मांगने लगा। पहले भी नोएला हमेशा कलाला को माफ करती आई थी, लेकिन अब की बार कलाला ने सारी हदें पार कर दी थी। नोएला ने पुलिस को इसके बारे में पहले ही बता दिया था और तभी पुलिस मौके पर आ गई और वो तुरंत कलाला को उठाकर ले गए। जब कलाला से ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसे बस डर था कि कहीं नोएला उसे कभी किसी और आदमी के लिए छोड़कर ना चली जाए। ये सब उसने जलन के मारे किया, लेकिन कुछ भी हो नोएला ने उसे माफ नहीं किया। उस पर केस चला। कलाला हमेशा कहता रहता था कि उसका इस प्लान में कोई हाथ नहीं है, लेकिन नोएला के पास वो चिप थी जिसमें सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स थी। जिसके बाद कलाला ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन असली कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वो आज भी ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है। उसे 9 साल की गैर जमानती सजा हुई है, लेकिन इन सब की वजह से नोएला को अब अपनी आम जिंदगी वापस नहीं मिल पाएगी। जब भी रात को वो सोती है तब उसे अपनी पति की यादें सताती हैं। और दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।